अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 या 4 मिनट देने हैं इस वीडियो को और आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका MBBS में एडमिशन नहीं होता तो वो BS ज़ूलॉजी में ले लेते हैं, बॉटनी में ले लेते हैं, केमिस्ट्री में ले लेते हैं, किसी और BS के अंदर वो 4 साल लगा लेते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत लगा लेते हैं, टाइम लगा लेते हैं, कॉस्ट लगा लेते हैं, लेकिन एंड पर सिवाय टीचिंग के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको कोई ना कोई स्किल भी आ जाए, कोई हुनर भी आपके अंदर हो और आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाए, आपके पास एक अच्छी डिग्री हो जिसका आगे स्कोप भी हो, आपके अंदर स्किल भी हो। हमारे टाइम में हमें कोई भी बताने वाला नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, किसका स्कोप ज़्यादा है, किस चीज़ में हम आगे जा सकते हैं, कौन से मेडिकल शोबे हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। हमें लगता था कि हमने मेडिकल कर ली, FSC प्री मेडिकल कर ली, हमने आगे MBBS ही करना है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि और कौन से बेशुमार शोबे हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं, जिनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, जिनमें हमें अच्छी पेमेंट मिलेगी, रिस्पेक्टफुल शोबे होंगी और जिनके बाद हम अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको लगता है कि उनके अखराजात इतने नहीं हैं, वो इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ लेस कॉस्टली भी फील्ड्स ऐसी बताऊंगी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएँ। तो सबसे पहले जो आफ्टर MBBS आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, शायद मेरिट बहुत हाई था या आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो आप चूज़ कर सकते हैं फॉर्म D, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये 5 इयर्स लॉन्ग प्रोफेशन होता है जिसके अंदर आप फार्मास्यूटिकल साइंस को पढ़ते हैं, ड्रग्स वगैरह को पढ़ते हैं, मेडिसिन को पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। FSC के अंदर MDCAT नहीं रिक्वायर्ड होता, MDCAT के बगैर भी आप जा सकते हैं फॉर्म D के लिए। अगर आप फॉर्म D कर लेते हैं तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप अपनी फार्मेसी खोल लेते हैं और अगर किसी बंदे को अपनी फार्मेसी खोलनी है तो वो उसको एक फार्मेसिस्ट चाहिए होगा, उसको एक अलहदा से फार्मेसिस्ट चाहिए होगा, तभी वो अपनी फार्मेसी खोल सकेगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आप अपनी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, न्यू ब्रांड ला सकते हैं, आप अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, अपना अलहदा से बिजनेस भी चला सकते हैं। अगर फॉर्म D की बात की जाए तो इसको ये कहना कम नहीं होगा कि ये MBBS के इक्वल है या MBBS से ज़्यादा भी आपकी पेमेंट हो सकती है। एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि इनका स्कोप कम है। तो ये जितने भी मैं आपको फील्ड्स बताऊंगी इनके स्कोप बहुत ज़्यादा है और जॉब की टेंशन आपने नहीं लेनी। इनके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपको हॉस्पिटल्स खुद ऑफर करेंगे। जैसा ही आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको जॉब्स का खुद ही पता लग जाएगा। तो आपने इनको ज़रूर चूज़ करना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम्स करवा रही होती हैं, तो आपने इसमें लाजमी जाना है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसके अंदर आप फिजिकल थेरेपीज़ वगैरह को स्टडी करते हैं। अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है जॉइंट पेन्स वाला, मसल्स पेन वाला, या जिसको एक्सरसाइज का कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, मूवमेंट्स वगैरह के, तो आप उनके ट्रीटमेंट्स करते हैं। इसके लिए भी आपको MDCAT नहीं चाहिए होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपसे ETA टेस्ट रिक्वायर्ड करती हैं, आपको ETA टेस्ट देना होता है उसी यूनिवर्सिटी के लिए, और कुछ में आपको ETA टेस्ट भी नहीं चाहिए होता। सिर्फ और सिर्फ आपके FSC के मार्क्स देखे जाते हैं और आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है। तो आप DPT को भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है और इसके अंदर भी आपका स्कोप बहुत अच्छा है। तो नंबर 3 पे आता है MLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आज के इस दौर के अंदर इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी टेस्ट देखते हैं, ब्लड टेस्ट, यूराइन टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट जो आप लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म कराते हैं, वो सारे टेस्ट MLT ही, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ही करते हैं। इनकी पेमेंट भी अच्छी होती है और इसको करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है। तो ये BS 4 ईयर प्रोग्राम होता है। इसके अंदर MDCAT की ज़रूरत नहीं होती। आपके इंटरमीडिएट के 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अंदर आपको MDCAT रिक्वायर्ड नहीं है, मार्क्स भी बहुत कम चाहिए होंगे, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपका MBBS में नहीं होता तो आंखें बंद करके यहाँ पर चले जाएं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है DVM। DVM मीन डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। तो ये वेटरनेरियन डॉक्टर्स होते हैं जो कि जानवरों को ट्रीट करते हैं। तो जो DVM का शोबा है ये लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए इतना सूटेबल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर MDCAT रिक्वायर्ड होता है। 65% मार्क्स आपके होने चाहिए MDCAT के अंदर, और जो FSC है उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और FSC के अंदर आपके बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 15% मार्क्स लाजमी होने चाहिए।
और जो डीवीएम है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, इसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि देहात वगैरह होते हैं वहाँ पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। आउट ऑफ कंट्री भी इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आजकल पेट का शौक बहुत ज़्यादा है लोगों को और पेट से रिलेटेड डिजीज़ का खतरा भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो वेटरनरियन डॉक्टर होती है उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये जो 4 शोबे मैंने आपको बताए हैं, फॉर्म डी, डीपीटी, एमएलटी, डीवीएम, इनके लिए कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, पेमेंट ज़्यादा लग सकती है, लाखों में आपके पैसे लगते हैं। अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डिफरेंट और भी शोबे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। उनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा और आपकी जो फील्ड होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो नंबर 5 पर है बीएस नर्सिंग। ये ईजिली आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मेल्स के लिए और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा शोबा है। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जॉब्स बहुत ज़्यादा इसकी आती हैं। पाकिस्तान में तो आती ही आती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी इसके बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इसकी 4 ईयर प्रोग्राम की डिग्री है, ये 4 साल लगते हैं आपकी, और आपके एफएससी के मार्क्स सिर्फ 50% चाहिए होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना भी टेस्ट होता है जो कि ईजिली आप पास कर लेते हैं। आप डॉक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। पहले ज़माने में लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये एक बहुत अच्छा शोबा है। इनकी इज़्ज़त भी वैसी ही होती है जैसे कि डॉक्टर्स की होती है। और बहुत अच्छी बात कि आपको स्किल्स आ जाती हैं, आपको वो तरीके आ जाते हैं किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है। तो नंबर 6 पर आती हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जिनको पैरामेडिकल कोर्सेज भी कहा जाता है, पैरामेडिक्स भी बन सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर इसका बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में भी इनकी अच्छी पेमेंट है और बाहर भी। इनके लिए कोई आपको एमडीकेट नहीं चाहिए, कुछ हाई स्टडी नहीं चाहिए। इनके लिए मैट्रिक के या एफएससी के 60% मार्क्स चाहिए होती हैं, एमडीकेट नहीं चाहिए होता। इसके बाद एक आपको अच्छी स्किल आ जाती है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनेस्थीसिया, अगर किसी हॉस्पिटल में किसी को बेहोश करना है, उसको बेहोशी से वापस लाना है, तो एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, उसकी अच्छी सैलरी होती है। कार्डियक टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप कार्डियक हॉस्पिटल्स में काम करेंगे। डेंटल का 1 ईयर भी कोर्स होता है, 2 ईयर्स भी होता है, 4 ईयर प्रोग्राम भी होता है। अगर आप 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आप डेंटिस्ट के साथ एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आप ऑप्टोमेट्री में जा सकते हैं, आप ओटी में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस में जा सकते हैं, रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, सर्जिकल में जा सकते हैं, ऑडियोलॉजी में जा सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं और आप डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। जैसा कि अगर आपको हॉस्पिटल में किसी को बेहोश कराना है तो स्पेशल एक बंदा हायर करना पड़ेगा जिसने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में एक डिप्लोमा किया होगा। अगर आपको किसी की कार्डियक परफ्यूजन करनी है, किसी का दिल वगैरह निकालना है, बाईपास सर्जरी वगैरह करानी है, तो वहाँ पर आपको एक ख़ास टेक्नीशियन चाहिए होगा। डेंटिस्ट के साथ आपको एक डेंटल चाहिए होगा। इनके अलावा भी बेशुमार फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल फील्ड्स के अलावा किसी में जाएं तो यहाँ पर बेशुमार फील्ड्स हैं। इसके बाद आता है सीएसएस को एमबीबीएस के बाद रखना मैं चाहूँगी। जितना स्कोप और वैल्यू एमबीबीएस की है उतनी ही स्कोप और वैल्यू सीएसएस की भी है। अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस करने के बाद भी वो सीएसएस करते हैं, तो आप खुद देख लें इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसके बाद आपने किसी अच्छे शोबे में बीएस प्रोग्राम किया है, तो उसके बाद आप सीएसएस के लिए टेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप एक सीएसएस ऑफिसर की तौर पे लग सकते हैं। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल शोबा है और हर कोई चाहता है कि वो एक सीएसएस ऑफिसर बने। तो बच्चों, इसके लिए जो बीएस प्रोग्राम आप करें, मेरी नज़र में कौन से बेहतर है वो है एमए इंग्लिश। आप इंग्लिश में एमए कर लें, या आपको बीएस करना है तो आप बीएस पॉलिटिकल साइंसेज में करें, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में करें। आपने अगर किसी भी बीएस प्रोग्राम के अंदर ग्रेजुएशन की है, आपने 4 साल अब बीएस प्रोग्राम किया है, तो उसके बाद आप सीएसएस कर सकते हैं। सीएसएस के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। एफएससी की एक नॉर्मल सा 80% 60% एग्रीगेट चाहिए होता है। अगर आपके पास इतने कॉस्ट नहीं है कि आप एमबीबीएस करें, तो आप सीएसएस कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी जॉब हो सकती है। अगर आपके अंदर विल है, पावर है, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट शोबे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि आप आर्मी में जा सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, आप सीएसएस कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, फाइनेंस को आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग वगैरह में जा सकते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं। उसके बाद बीएस आप
कोई भी बीएस प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर बीएस साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि आजकल सबको मसले आते हैं एंग्जाइटी के, माइंड के, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। आप बीएस आईटी में कर सकते हैं, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी वो फील्ड्स हैं जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इनके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं, लेकिन जो फील्ड्स आज के दौर में बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक पर हैं, मैंने आपको वो फील्ड्स बताई हैं। मेडिकल्स भी बताई हैं, नॉन मेडिकल्स भी बताई हैं, ऐसे भी बताई हैं जिनमें आपकी कॉस्ट अच्छी लग सकती है, और ऐसी भी बताई हैं जो कि लेस कॉस्टली हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी और फील्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।